अब की बार मैं ताबूत में रखकर आऊँगा तो मुझे मेरे दादा की कब्र के पास ही दफन कर देना। ये बात अपने गांव में अपने करीबी दोस्तों से कहने के बाद केरला राज्य के जिला कोल्लम के करवरुल गांव के रहने वाले सेम अब्राहम अपनी पत्नी सोफिया और बेटे को लेकर ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया उन्हें पहुंचे हुए 3 ही दिन हुए थे कि महज 3 दिन के अंदर उन्हें हार्ट अटैक आता है और उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद वह ताबूत में रखकर केरला राज्य के जिला कोल्लम के करवरुल अपने गांव आ भी जाता है। ये कोई इत्तेफाक था या फिर महज सोची समझी साजिश। लेकिन इस डेट को नेचुरल डेट मानते हुए सेम अब्राहम के माँ बाप अपने बेटे की अंतिम संस्कार की तैयारियों में लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि उधर ऑस्ट्रेलियन पुलिस को सेम अब्राहम की ऑटोप्सी रिपोर्ट से कुछ ऐसी जानकारी मिलती है जो नेचुरल डेट केस को मिस्टेरियल डेट केस में बदल देती है। उसके बाद पुलिस बड़ी खुफिया तरीके से और सीक्रेट तरीके से अपनी जांच को आगे बढ़ा देती है। तकरीबन 10 माह तक चली इस जांच में पुलिस के हाथ एक ऐसी डायरी लगती है जिससे कि पुलिस कातिल को पकड़ के आईने की तरह सामने कर देती है। सेम अब्राहम का जो कातिल निकला था, उसे पुलिस ने ख्वाबों में भी सेम अब्राहम का कातिल नहीं सोचा था और ना ही उस कातिल पे सेम अब्राहम के परिवार वालों को यकीन हो रहा था। तो दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए गुलजार खान यूट्यूब चैनल के साथ आखिर तक बने रहना। बड़ी ही दिलचस्प ये कहानी है। तो दोस्तों, 14 अक्टूबर साल 2015 का ये वो मनहूस दिन था जब केरला राज्य के ज़िला कोल्लम के करवरुल गांव में सेम अब्राहम के मां बाप को फ़ोन के माध्यम से ये सूचना मिली थी कि ऑस्ट्रेलिया में उनके बेटे सेम अब्राहम की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। यह सुनकर सेम अब्राहम के माँ बाप खुद को संभाल नहीं पाते हैं और वो कहते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उनका बेटा अभी 3 दिन पहले तो छुट्टियां बिता के गाँव में गया ही था। उसे ना तो कोई बीमारी थी और ना ही कोई बीमारी के लक्षण। फिलहाल ऐसा कैसे हो गया? लेकिन फिर भी सेम अब्राहम के माँ बाप इस डेट को नेचुरल डेट मानते हुए अपने बेटे की अंतिम संस्कार की तैयारियों में लग जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पोस्टमार्टम होता है और डेड बॉडी मिलती है। तो पत्नी सोफिया ऑस्ट्रेलिया से अपने पति सेम अब्राहम की डेड बॉडी को लेकर भारत के राज्य केरला के ज़िला कोल्लम के करवरुल गांव अपनी ससुराल आ जाती है, जहां सभी अबाब रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं और फिर सेम अब्राहम का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि सोफिया और सेम अब्राहम की लव स्टोरी बिल्कुल फिल्मी स्टोरी जैसी है। बचपन से ही सोफिया और सेम अब्राहम साथ साथ रहा करते थे और बचपन से ही इनकी गहरी दोस्ती थी। स्कूल में एक साथ पढ़ा करते थे और साथ साथ टाइम बिताया करते थे। इनकी दोस्ती अटूट हो गई थी और ये दोनों ही अपने गांव के एक चर्च के कोयर लीड सिंगर भी हुआ करते थे और इसी वजह से ज़्यादातर समय इनका साथ साथ बीतता था। और फिर स्कूल में साथ साथ पढ़ाई करने की वजह से भी सारा समय दिन का साथ ही साथ गुजर जाया करता था। इस बीच इनकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी, अटूट हो चुकी थी। दोस्तों, साल 2003 में स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद कोटा एम के महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में ये दोनों साथ साथ एडमिशन ले लेते हैं और यहाँ भी पढ़ाई ये दोनों ही साथ साथ करते हैं। अब पढ़ाई के दौरान सेम अब्राहम और सोफिया जवान हो चले थे और इनका प्यार अब परवान चढ़ने लगा था। तभी ये दोनों अपने परिवार वालों के सामने अपनी शादी की भी बात रख देते हैं। लिहाजा होता यह है कि दोनों के ही परिवार में किसी को भी इनकी शादी से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये दोनों पड़ोसी थे और फिर दोनों के ही परिवार वाले एक दूसरे को खूब भली भांति जानते पहचानते थे। इसलिए भी सोफिया और सेम अब्राहम की शादी से दोनों के परिवार वालों में किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लिहाजा होता यह है कि शादी की मंजूरी मिल जाती है। इधर सेम अब्राहम जो है ग्रेजुएशन कोटा एम के महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी से जब करता है तो वह टिंडीगुल तमिलनाडु
एमबीए की पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। इस बीच ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि सोफिया कोटा एम के महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी से ही पीजी करने की तैयारी कर लेती है। लिहाजा जब सैम अब्राहम टिंडीगुल तमिलनाडु चला जाता है, एमबीए की पढ़ाई शुरू कर देता है, तो इस बीच ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं और ये दूरी ही आगे चल के सैम अब्राहम की मौत का कारण बन जाती है। दोस्तों, इधर सोफिया जो है अपनी पढ़ाई पूरी करती है पीजी की, और फिर उसे तिरुवनंतपुरम में एक बैंक में जॉब मिल जाती है, जहां वह जॉब करने लगती है। टिंडीगुल में एमबीए की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद सैम अब्राहम को भी एक प्राइवेट बैंक में जॉब मिल जाती है और फिर वो भी जॉब करने लगता है। लिहाजा होता ये है कि अब ये दोनों ही काम से लग चुके थे और दोनों को ही अच्छी जॉब मिल चुकी थी। अब साल 2008 में सैम अब्राहम और सोफिया की शादी भी धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद सैम अब्राहम के माँ बाप बहुत खुश थे और सैम अब्राहम और सोफिया दोनों ही पति पत्नी भी बहुत खुश थे। इन दोनों की ही ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी। लिहाजा होता ये है कि सोफिया को सैम अब्राहम की मां लीला अम्मा और पिता सैबुल अब्राहम अपनी बेटी बताते हैं, क्योंकि उनके सिर्फ और सिर्फ दो बेटे थे और बेटी कोई नहीं थी। लेकिन सैम अब्राहम की मां लीला अम्मा ने कहा था कि सोफिया ने बेटी की कमी पूरी कर दी है। जब से वह शादी होकर आई है तो उन्हें ऐसा लगता है कि सोफिया उनकी बेटी है। फिलहाल दोस्तों, सोफिया और सैम अब्राहम का जीवन बड़ा हंसी खुशी चल रहा था, लेकिन इनके जीवन की खुशियां उस वक्त दुगनी हो जाती हैं जब साल 2009 में सोफिया एक बेटे को जन्म देती है। अब तो सैम अब्राहम और सोफिया को ये लगता है कि उन्हें ज़िंदगी की हर खुशी मिल चुकी है। दोस्तों, होता यह है कि अब कुछ समय के बाद सैम अब्राहम को ओमान के लुलु एक्सचेंज में जॉब मिल जाती है। जब जॉब मिलती है तो सैम अब्राहम अपनी पत्नी और बेटे को केरला में ही अपने घर छोड़कर चला जाता है ओमान और लुलु एक्सचेंज में जॉब करने लगता है। अब कुछ समय के बाद सैम अब्राहम जो है अपनी पत्नी और बेटे को भी ओमान बुलाने लगता है। लेकिन साल 2009 में जब सैम अब्राहम ओमान गया था तो इधर सोफिया ने भी ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारियां शुरू कर दी थीं। अब सैम अब्राहम जब ओमान सोफिया को बुलाता है तो वह ओमान ना जाने का फैसला करते हुए ऑस्ट्रेलिया जाने को कहती है, क्योंकि सोफिया की एक बहन पहले से ही ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट थी। इसीलिए वो भी ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला करती है और 3 साल की कोशिश के बाद उसे ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिल जाता है, जिसके बाद साल 2012 में सोफिया ऑस्ट्रेलिया चली जाती है और वहाँ उसे एक जॉब भी मिल जाती है, जॉब करने लगती है। उसके बाद सोफिया अपने पति सैम अब्राहम को ओमान से ऑस्ट्रेलिया बुलाती है, लेकिन सैम अब्राहम मना करता है क्योंकि ओमान में उसके पास अच्छी जॉब थी। लेकिन सोफिया ज़िद करने लगती है। सोफिया की ज़िद के आगे सैम अब्राहम टूट जाता है और साल 2012 की आखिर में वह ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, जहां अपनी पत्नी और बेटे के साथ परफेक्ट लाइफ जीने लगता है। उसे भी वहां जॉब मिल जाती है। अब ऑस्ट्रेलिया में भी हंसी खुशी रह रहे थे सैम अब्राहम और सोफिया। लेकिन दोस्तों, जब इतने हंसी खुशी जीवन गुजर रहा था तो आखिर इनका कत्ल कैसे हो गया, अब आपको ये भी जानना होगा। इसके लिए अब आपको थोड़ा कहानी में पीछे चलना पड़ेगा। कहानी में मैंने पीछे आपको बताया था कि जब एमबीए की पढ़ाई करने के लिए टिंडीगुल तमिलनाडु गया था सैम अब्राहम, तो उस वक्त सोफिया कोटा एम के महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में अकेली रह गई थी और यही कुछ साल की दूरी आगे चल के सैम अब्राहम की मौत का कारण बनी थी। अब आपको बता दें कि इनकी इतनी हंसी खुशी ज़िंदगी चल रही थी तो फिर मौत का कारण कैसे सामने आया। फिलहाल दोस्तों, जब एमबीए करने के लिए टिंडीगुल चला गया था सैम अब्राहम तमिलनाडु में, तो उस वक्त इधर कोटा एम के महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में जब सोफिया पढ़ाई कर रही थी तो वहीं पर एक कमल वरुण नाम का लड़का भी पढ़ाई कर रहा था। सैम अब्राहम के चले जाने के बाद कमल वरुण जो है वो सोफिया के करीब आ जाता है और फिर
सोफिया की वरुण से गहरी दोस्ती हो जाती है और सोफिया को फिर वरुण से प्यार हो जाता है। सेम अब्राहम और सोफिया वाला प्यार अब सोफिया और वरुण में हो जाता है। लेकिन दोस्तों, एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वापस अपने गांव लौटता है सेम अब्राहम, तो सोफिया सेम अब्राहम से भी पहले ही जैसी मिलती है। वरुण के बारे में सेम अब्राहम को कुछ भी नहीं पता था। लिहाजा आपको बता दें कि साल 2012 में जब सोफिया ऑस्ट्रेलिया चली गई थी और उसने साल 2012 की ही आखिर तक सेम अब्राहम को भी ओमान से ऑस्ट्रेलिया बुला लिया था। वह अपने पति के साथ ज़रूर रह रही थी, लेकिन इस बीच उसे वरुण की भी दूरी बहुत खल रही थी। लिहाजा आपको बता दें कि सेम अब्राहम जब ओमान गया था तो उस बीच भी केरला राज्य में सोफिया को खूब वरुण से मिलने का मौका मिल गया था। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया में जब साथ साथ रह रहे थे सेम अब्राहम और सोफिया, उस दरमियान भी सोफिया को वरुण की यादें खाए जा रही थीं। तभी ऑस्ट्रेलिया फ़ोन कॉल करके वरुण को भी सोफिया बुला लेती है। लेकिन दोस्तों, इधर वरुण भी शादीशुदा था और एक बच्चे का बाप बन चुका था, और फिर भी वह सोफिया के बुलाने पर अपनी पत्नी को और बच्चे को लेकर ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। अब सेम अब्राहम की मौजूदगी में ही छुप छुप कर ऑस्ट्रेलिया में भी सोफिया और वरुण मिलते रहते हैं। लिहाजा इन दोनों में इतना गहरा प्यार हो जाता है कि वरुण और सोफिया 8-10 साल तक ऑस्ट्रेलिया में ही छुप छुप के मिलते जुलते रहते हैं, और अब यह अपने प्यार के आगे शादी करने का भी मन बना लेते हैं। लेकिन इनकी शादी में सबसे बड़ी दीवार बना हुआ था सेम अब्राहम। सेम अब्राहम को भी अब ये अपने रास्ते से हटाने की साजिश रचने लगते हैं और तकरीबन 1 साल से प्लान बना रहे थे। दोस्तों, जुलाई 2012 में सेम अब्राहम पे ऑस्ट्रेलिया के एक रेलवे स्टेशन पे कोई मास्क पहन के आता है और चाकू से हमला कर देता है, जानलेवा। लेकिन इस बीच सेम अब्राहम की जान बच जाती है और गला कुछ जख्मी होता है। क्योंकि वहां पर लोग ज्यादा थे, इसलिए हमलावर जो है अधूरे ही हमले को छोड़कर भाग गया था। इसकी कंप्लेंट भी सेम अब्राहम ने ऑस्ट्रेलियन पुलिस स्टेशन में की थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन पुलिस सेम अब्राहम के दुश्मन को पकड़ने में नाकाम रही थी। आखिर नए देश में इस नए इंसान का दुश्मन कौन हो सकता है, पुलिस पता नहीं लगा पाई थी, क्योंकि किसी पे कोई शक नहीं था। इस बीच अब लगभग 3 महीने बीत जाते हैं और 3 महीने में उस हमले से जख्मी हुआ गला सेम अब्राहम का ठीक हो जाता है, और फिर छुट्टियां बिताने के लिए वह अपने भारत के राज्य केरला के ज़िला कोलम के करवरुल गांव में अपनी पत्नी सोफिया और बेटे को लेकर आ जाता है, और फिर छुट्टियां यहीं बिताता है और अपने करीबी दोस्तों से कहता है कि अब की बार मैं ताबूत में रख कर आऊँगा, तो मुझे मेरे दादा की कब्र के पास दफन कर देना। ये बात उसके दोस्त हंसी में यूं ही उड़ा देते हैं। लेकिन अपने करीबी कुछ दोस्तों से सेम अब्राहम ये भी कहता है कि अब उसके और सोफिया के बीच पहले जैसा प्यार नहीं रहा है। इसके आगे वो कुछ नहीं बताता है, और 3 दिन के बाद वह 11 अक्टूबर 2015 को ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, और फिर जनाब उसकी मौत होती है 14 अक्टूबर 2015 को। लिहाजा वह वापस भी आ जाता है ताबूत में रखकर। आपको बता दें कि पुलिस ने जब ऑटोप्सी रिपोर्टें चेक करी थीं, तो उस दरमियान ऑटोप्सी रिपोर्टों में आया था इसे पॉइजन दिया गया है, साइनाइड जैसा कातिल जहर, और बेहोश करने की भी दवा खिलाई गई है। लेकिन पुलिस ने सबके सामने हार्ट अटैक मानने का नाटक किया था, क्योंकि पुलिस को ये मालूम था कि किस पे शक करा जाएगा। इस नए देश में इसका नया कौन दुश्मन हो सकता है। पुलिस को पता था ये हार्ट अटैक नहीं, इसका कत्ल है। लेकिन शक किस पे करा जाए, पुलिस ये जानती थी कि बड़ी ही चतुराई से कातिल ने कत्ल किया है, और अगर ज़्यादा उलफुलाए तो पुलिस को भी चकमा दे जाएगा। इसलिए पुलिस ऐसी हो जाती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है, और अंदर ही अंदर जांच आगे बढ़ाती रहती है। लेकिन दोस्तों, सोफिया जब अपने पति के शव को लेकर ऑस्ट्रेलिया से केरला राज्य के ज़िला कोलम के करवरुल गांव आती है और सभी रिश्तेदारों के साथ अपने पति का अंतिम संस्कार कराती है,
और फिर जब वह वापस ऑस्ट्रेलिया जाती है तो पुलिस इसके पीछे जासूस लगा देती है। ऑस्ट्रेलियन पुलिस इसके मोबाइल नंबर को भी रिकॉर्डिंग पे लगा देती है, जहां पुलिस इसकी एक एक बात सुन रही थी। दोस्तों, वरुण जो है उसने कत्ल करने से पहले अपनी पत्नी और बेटे को भी भारत भेज दिया था, ताकि वह सेम अब्राहम को रास्ते से हटाकर सोफिया से खूब मिलजुल सके। लिहाजा होता यह है कि अब पुलिस इसकी जासूसी कर रही थी और एक एक बात टेप कर रही थी और एक एक बात सुन रही थी। फिलहाल पुलिस लगी हुई थी। लिहाजा होता यह है कि सोफिया और वरुण ऑस्ट्रेलिया में ही खूब अपने फ़ोन पे घंटा घंटा भर बातें किया करते थे। और कुछ दिन के बाद जो सेम अब्राहम की कार थी वो ऑस्ट्रेलिया में वरुण के नाम पे ट्रांसफ़र सोफिया ने कर दी थी। और फिर सोफिया वरुण दोनों ने ही बैंक में ज्वाइंट खाता भी खुलवाया था। लिहाजा पुलिस की जांच पड़ताल जारी थी और इसी बीच पुलिस को एक डायरी हाथ लगी, जिसमें सोफिया और वरुण एक दूसरे को प्यार भरी बातें लिखते थे और प्यार भरे शेर लिखा करते थे। जब वो डायरी ऑस्ट्रेलियन पुलिस के हाथ लगती है तो पुलिस फौरन ही गिरफ्तार कर लेती है, किसे, सोफिया और वरुण दोनों को ही। दोस्तों, 10 माह तक ये जांच चली थी और इन 10 माह में बीच बीच में सोफिया अपने सास ससुर के पास भी फ़ोन कॉल करती रहती थी और हालचाल लेती रहती थी और उन्हें अपना ख्याल रखने को कहती थी और खुश रहने को कहती थी। लिहाजा होता यह है कि 10 माह के बाद जब पुलिस सोफिया को गिरफ्तार करती है और पूछताछ करती है, सोफिया को बताती है कि सेम अब्राहम की मौत कोई हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, ना कोई नेचुरल डेथ थी। उसकी बॉडी में बेहोशी की दवाई पाई गई थी और उसकी बॉडी में साइनेट जैसे कातिल जहर के कण पाए गए थे। तो सोफिया कहती है कि सेम अब्राहम ने खुद ही खुदकुशी कर ली होगी। तभी सोफिया के इस बयान से पुलिस को और शक गहराता है और फिर पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है। तो पुलिस की पूछताछ के आगे सोफिया ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती है और अपना काला सच सारा पुलिस को बता देती है। फौरन ही वरुण को भी गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन वरुण पागल बनने का नाटक करने लगता है और फिर ये नाटक एक दो बार नहीं बल्कि कई महीने तक चलता है। लिहाजा आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक वरुण और सोफिया सेम अब्राहम को 1 साल से रास्ते से हटाने की प्लानिंग बना रहे थे, लेकिन ये अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। जो 2012 में रेलवे स्टेशन पे जानलेवा हमला हुआ था सेम अब्राहम पे, पुलिस बताती है कि उसके पीछे भी वरुण का ही हाथ था। अब जनाब, जैसे ही छुट्टियां खत्म करने के बाद सेम अब्राहम और सोफिया ऑस्ट्रेलिया गए, वरुण और सोफिया ने सेम अब्राहम को अपने रास्ते से हटाने के लिए नए सिरे से साजिश करना शुरू कर दी। लिहाजा होता यह है कि 13 अक्टूबर की रात को सोफिया जो है मिल्क में नशीला पदार्थ मिलाती है और फिर वो दूध सेम अब्राहम को पिला देती है। उसके बाद जब वह बेहोश होने लगता है तभी वह फ़ोन कॉल करती है वरुण के पास और वरुण ऑरेंज जूस और कातिल जहर साइनाइड लेके पहुंचता है। उस दिन वरुण घर के मेन दरवाजे से नहीं आता है बल्कि वह गैराज के रास्ते खिड़की से आता है और फिर ऑरेंज जूस को खूब साइनाइड में मिक्स करता है और फिर पिला देता है ज़बरदस्ती किसे, सेम अब्राहम को। लिहाजा सेम अब्राहम अब वो जूस पीकर बिस्तर पे गिर पड़ता है और अपना काम ख़त्म करने के बाद अब वरुण जो है वहाँ से 9-2-11 हो जाता है और सोफिया अपने पति को मरने के लिए छोड़कर दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है। लिहाजा अगले दिन 14 अक्टूबर 2015 को जब वह सवेरे उठती है तो देखती है कि बिस्तर पे सेम अब्राहम मृत पड़ा है। अब सेम अब्राहम मर चुका था। तभी सोफिया रोते हुए केरला में अपने सास ससुर के पास फ़ोन कॉल करती है और कहती है कि आपके बेटे सेम अब्राहम और मेरे पति की अचानक ही नींद में हार्ट अटैक आने की वजह से मौत हो गई है और मैंने जब सवेरे देखा तो वह मृत बिस्तर पे पड़े हुए हैं। फिलहाल दोस्तों, इस तरीके की सूचना दी जाती है और जब पुलिस गिरफ्तार इन्हें करती है 10 माह के बाद,
तो पुलिस जब फ़ोन कॉल करती है केरला में सेम अब्राहम के माँ बाप के पास और बताती है कि आपके बेटे की डेट कोई नेचुरल डेट नहीं थी, उसका कत्ल किया गया था। उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट से जभी हमें ये जानकारी हो गई थी, क्योंकि उसकी बॉडी में कुछ बेहोशी की दवा के कण और कुछ साइनेड जैसा कातिल जहर पाया गया था। लेकिन आपके बेटे के कत्ल में पकड़ा गया है आपकी बहू सोफिया और इसके कथित बॉयफ्रेंड वरुण को। लिहाजा पूरी बात जब पुलिस सामने रखती है तो कुछ टाइम के लिए तो सेम अब्राहम के माँ बाप को भी सोफिया पे यकीन नहीं होता है, क्योंकि जितना गम अपने बेटे का सेम अब्राहम के माँ बाप को था उतना ही गम इधर सोफिया को भी नज़र आ रहा था। दोस्तों, सोफिया के सास ससुर को यकीन तो नहीं होता है, लेकिन पुलिस जब आईना सामने रखती है तो उसके बाद इन दोनों को ही पुलिस जेल भेज देती है। और जेल भेजने के बाद ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरियन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाती है। ये केस काफ़ी लंबे समय तक चलता है और फिर जुलाई 2018 में और फिर विक्टोरियन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दौरान ऑस्ट्रेलियन पुलिस जो है सबूत सामने रखती है। जिन सबूतों में एक तो डायरी थी जिसमें सोफिया और वरुण एक दूसरे को प्यार भरी बातें और प्यार भरे शेर लिखा करते थे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस रखती है जो सेम अब्राहम की कार थी वो भी वरुण के नाम पे ट्रांसफ़र कर दी गई थी। वहीं पुलिस ये भी सबूत रखती है कि सोफिया और वरुण ने ज्वाइंट खाता खुलवाया था। वहीं पुलिस ये भी सबूत रखती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बेहोशी की दवाई और साइनेड जैसे कातिल जहर के कण पाए गए थे। दोस्तों, वहीं पुलिस कॉल रिकॉर्डिंग भी इन दोनों की सामने रख देती है। सभी सबूत जब विक्टोरियन सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाते हैं और जब इन दोनों पे जुर्म साबित होता है तो विक्टोरियन सुप्रीम कोर्ट वरुण को 27 साल की सज़ा सुनाता है। लिहाजा आपको बता दें कि ये सज़ा घटाकर 24 साल कर दी जाती है, जिसमें नॉन पेरोल पीरियड 20 साल होता है। वहीं आपको बता दूं कि सोफिया को 22 साल की सज़ा सुनाई जाती है, जिसमें नॉन पेरोल पीरियड 18 साल का होता है। फिलहाल दोस्तों, इन दोनों को सज़ा तो मिल गई और कातिल भी बड़ी ही चतुराई से पुलिस ने पकड़े थे, क्योंकि पुलिस समझ रही थी कि इस नए देश में आखिर नया कातिल कौन इसका हो सकता है पे शक भी नहीं जाता। इसीलिए पुलिस ने बड़ी ही चतुराई से जांच को आगे बढ़ाया था गुप्त तरीके से, क्योंकि पुलिस जानती थी जब कोई इतने गुप्त तरीके से कत्ल कर सकता है तो वह फिर पुलिस को भी चकमा दे सकता है। लेकिन दोस्तों, आखिर कातिल तो पकड़ा गया। देखिए ज़रा, सोफिया और वरुण को इन दोनों ने ही शादीशुदा होते साथे भी एक इंसान की ज़िंदगी ले ली और फिर खुद भी पकड़ गए। फिलहाल दोस्तों, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर कहानी सुनकर हमारा क्या फ़ायदा हुआ। तो आपको आपके फ़ायदे के बारे में बताता चलूँ कि गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो सच्ची घटनाओं की कहानियाँ आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ, वो इसलिए लेकर आता हूँ कि आप लोग गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से सच्ची घटनाओं कहानियाँ सुनो और फिर क्राइम से दो कदम दूर रहो। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो एक दिन पकड़ा ज़रूर जाता है। इसीलिए आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से सच्ची घटनाओं कहानियाँ सुनो और फिर क्राइम से दो कदम दूर रहो। पढ़ो लिखो, अच्छे इंसान बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो और साइंटिस्ट बन के अपने प्यारे देश भारत के लिए अच्छी अच्छी मिसाइलें बनाओ, अच्छे अच्छे फाइटर जेट बनाओ, अच्छे अच्छे डिफेंस सिस्टम बनाओ, ताकि हमारा प्यारा देश भारत आगे चल के चीन जैसे ख़तरनाक दुश्मन का सामना कर सके। यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों को सच्ची घटनाओं कहानियाँ सुनाने का मतलब है। और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को हिदायत है और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को सीख। प्यारे दोस्तों, अगले ब्लॉग में बहुत जल्द ही मिलूंगा इंशाअल्लाह। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश आमदीद।